अगर इंडिया का पार्टीशन अवॉइड हो सकता था तो उस टाइम आखिर ऐसा क्या हुआ जो सब कुछ बदल गया। 1946 तक सिचुएशन ये थी कि यूके को समझ में आ गया था कि इंडिया को अब ज्यादा देर तक कंट्रोल में नहीं रखा जा सकता। प्रेशर था, पैसे खत्म हो रहे थे और वर्ल्ड वॉर की वजह से ब्रिटिश एम्पायर ऑलरेडी वीक हो चुका था। प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया को छोड़ना तो था, पर कैसे और किस टर्म पे। कांग्रेस और मुस्लिम लीडर्स के बीच कोई कॉमन ग्राउंड बन नहीं रहा था और ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि अब अगर डिले किया तो सिचुएशन उनके हाथ से निकल जाएगी। यूके ने एक लास्ट अटेम्प्ट किया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन के अंदर यूके के 3 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर इंडिया भेजे गए। इनका काम सिंपल था, इंडिया के अंदर रहकर एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना जिससे ब्रिटिश पीसफुली एग्जिट कर सकें। इन लोगों ने बैक टू बैक मीटिंग्स की इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, मुस्लिम लीडर्स स्पेशली मुस्लिम लीग के साथ, रीजनल लीडर्स के साथ, पर प्रॉब्लम वही की वही रही। सब अपनी अपनी कंडीशंस पे अटके हुए थे। फाइनली कैबिनेट मिशन इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि 16 मई 1946 को उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने कहा अगर आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो अब इंडिया के इंडिपेंडेंस का प्लान हम खुद बना के देंगे। फिर उन्होंने अपना प्लान पब्लिश किया। इस प्लान में 3 बातें सबसे इंपॉर्टेंट थी। पहला, इंडिया का कोई पार्टीशन नहीं होगा। दूसरा, किसी भी रीजन या कम्युनिटी के लिए कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, यानी कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर दिया। और थर्ड था कि इंडिया के फ्यूचर का स्ट्रक्चर इन 3 चीजों पे बेस्ड होगा। प्रोविनेंस या स्टेट को ग्रुप किया जाएगा, प्रिंसली स्टेट्स का रोल डिफाइन होगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी। पेपर पे तो ये प्लान काफी बैलेंस लग रहा था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये प्लान आगे चलकर इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की फाउंडेशन बन गया। ये था द हिडन हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पार्ट 2। पेज को फॉलो कर लीजिएगा पार्ट 3 के लिए।